अब जैसे देखिए, हम बेरोजगारी के जब गीत गाते हैं तो छात्र ही हमारी टांग खिंचाई करने लग जाते हैं। वही छात्र जो बेरोजगार हैं, वही छात्र जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। मैंने बेरोजगारी पे लगभग 10 गाने गाए होंगे या 10 से 15 गाने गाए होंगे, लेकिन मैंने बहुत सारे देखा जो कि इलाहाबाद में, दिल्ली में बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो बच्चे भी मेरे खिलाफ लिख देते हैं कि क्या है, तुम तो फेमस होना चाहती हो, मुंह उठा के गाने चली जाती हो का। तो आज आज फील हो रहा होगा आपको कि मैं गलत नहीं करती थी, क्या पता फील हो रहा होगा कि नहीं, लेकिन आप इसको फील करिए कि नेहा सिंह राठौर ये दिन ना आए, इसीलिए वो सारी चीजें कर रही थी। पर ठीक है, आप लोग खुद ही समझदार हैं, नहीं समझदार हैं तो अभी भी समझिए, नहीं तो चीजें इससे भी ज्यादा बुरी होने वाली हैं। इस चीज को गांठ बांध करके रख लीजिए, ठीक है। तो भैया हक की बात करना सीखिए, नहीं तो वैसे ही लाठी खाते रहेंगे, है ना। बाकी अपने अपने क्या बोलते हैं, अपनी अपनी थिंकिंग है भाई, देख लो अपना क्या करना है। राम प्रकाश यादव जी, क्या हाल है राम प्रकाश जी। फिरोज आलम जी, बिल्कुल सही। सबसे बड़ा नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा रुपया, पर बड़ा है रुपया। सबसे बड़ा तो नहीं हो सकता रुपया कभी भी, लेकिन बड़ा तो है रुपया। तुम रैत हो, तुम अच्छे रैत हो। हाँ, एक चीज और, मैं भोजपुरी की बात जो कर रही हूँ, जो कह रही हूँ, हम सारे लोगों को मिलकर, भोजपुरी सिर्फ नेहा सिंह राठौर की नहीं है, ये हमें समझना होगा कि भोजपुरी सिर्फ मेरी नहीं है, भोजपुरी हम सब की है, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि एक साथ एकजुट होकर के, है ना, इन लोगों के खिलाफ काम करना है। और काम कैसे करना है आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है। सबसे पहला चीज कि इनको इग्नोर करिए, जैसे इनके गीत अपलोड होते हैं इनके चैनल पे रिपोर्ट करिए आप लोग कि ये गीत नहीं होने चाहिए। अच्छे गीत गा पाओ तो। अच्छा, एक बात सोचिए, आप लोगों को दुख नहीं लगता है कि जो आज स्टार हैं, जो आज सुपरस्टार हैं, वो आप लोगों की बात नहीं करते हैं, जबकि आपको पता है उनकी रीच करोड़ों में है, फिर भी वो सरकार से आपकी बात नहीं करते हैं। अरे वो तो मलाई खा ही रहे हैं, आप लोगों ने उनको मौका दिया है मलाई खाने का। बड़की गाड़ी में चलते हैं, एसी बंगले में रहते हैं, हम और आप बस बैठ के गाने पे उनके डांस करते हैं, ठीक है, और फिर लाठी खाते हैं। काहे नहीं फलाना सुपरस्टार, ढिमकाना सुपरस्टार आप लोगों की बात कर देते हैं। उनकी रीच बहुत बड़ी है ना, वो बहुत बड़े पैसे वाले हैं ना, काहे नहीं कर देते हैं। अरे डिसाइड करो यार कि तुम्हारा सुपरस्टार कौन है। कहीं भी फलाने जी, ढिमकाने जी वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे आदर्श। क्या किया है उन्होंने भाई आपके लिए? आदर्श बना लिया, गुरु बना लिया, सब कुछ बना लिया है। उन्हीं के गानों पे मैं रील्स बनाऊंगा, ये करूंगा, वही हमारे कभी मुलाकात भी नहीं हुई है, मुलाकात हो भी नहीं पाएगी। 4-4 बॉडीगार्ड रखते हैं, मोटे मोटे, उठा के पटक देंगे दूर से ही, ठीक है। जिनको आपको समझना होगा कि आपके हित की बात कौन कर रहा है। अगर नहीं कोई कर रहा है तो वो आपका सुपरस्टार कभी हो ही नहीं सकता, वो आपका हीरो कभी हो ही नहीं सकता। जो आपकी बात ही नहीं करता है, जो आपके सुख दुख में काम ही नहीं आता है, वो आपका सुपरस्टार कैसे हो सकता है। मैं ये सारी बात कहने का मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे सुपरस्टार समझो, क्योंकि मैं आपकी बात कर रही हूँ। पर मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग, क्योंकि मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनता के हित की बात करते हैं, जो जनता के मुद्दे की बात करते हैं, आप उनको अपना सुपरस्टार समझिए। ये लोग सुपरस्टार नहीं है, ये लोग अच्छे लोग नहीं है, इनको आपके सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं है। कई तो हम ऐसे लोक गायक और गायिकाओं को जानते हैं जिनको जनता ने प्यार करके लोक गायिका, लोक गायक और लोक लेखक, लोक कवि, जन कवि बना दिया। भैया पैसा, 4 पैसा कमा के उस सरकार की भाषा बोलते हैं और कहते हैं कि हम लोक कलाकार हैं, और हम और आप जैसी बेवकूफ जनता कहती है फलाने जी तो लोक कलाकार हैं। वो लोक कलाकार नहीं है, वो सरकार के कलाकार हैं। इस चीज को आप समझिए। अरे भैया ये वक्त आ गया है अब समझने का। कितना सहते हो यार, खून नहीं खोल उठता है क्या आप लोगों का? माने जमीर वमीर है कि नहीं है यार। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यार हमें फिक्र है अपने लोगों की, हमें सच में फिक्र है अपने लोगों की। पता नहीं आप लोगों को लगता हुआ, कई लोग लिख देते हैं, आके भाषणबाजी शुरू कर देती है। क्या करें यार, रहा नहीं जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं यार। पिछले
1.5-2 सालों से लगातार डिमोरलाइज होने के बाद भी, क्योंकि लोग हमको बहुत गंदे गंदे कमेंट लिखते हैं, मेरे काम को नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझते हैं, चाहे जो भी, इसके बावजूद भी मैं नहीं रुकी हुई हूँ, मैं लगातार अपना काम कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कोई मंत्री और साहब की बेटी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटे से परिवार से हूँ, मैं साधारण परिवार की लड़की हूँ, मैं मेहनत करके जीना खाना जानती हूँ। तो मैं आप लोगों से बस यही कह रही हूँ, यही कहना चाहती हूँ, भैया मोह माया छोड़िए सब। अब ये वक्त आ गया है कि आप खुद डिसाइड करेंगे कि किसी, अब देख लीजिए ना, देख लीजिए जिनको आपने सुपरस्टार बनाया, क्या ही बोलूं मैं, बार बार वही बात, वो क्या से क्या हो गए देखते देखते। समझ पा रहे हैं ना, समझ लीजिए यही होने वाला है। और खुद बस वही नून रोटी नून रोटी नून रोटी खाना है। अरे दूध भात नहीं खाने का मन करता है आप लोगों का? खाली बड़े साहब लोग ही दूध भात खाएंगे, हम लोग जीवन भर नून रोटी ही खाएंगे। अच्छा, नून रोटी से याद आया कि एक बार किसी ने चुनाव प्रचार के लिए ऐसा लिखा था, इस तरह से, पता नहीं वो कोई ब्रांड एम्बेसडर बनी थी ऐसा कुछ, उन्होंने लिखा कि नून रोटी खाएंगे बाकी वोट देने जाएंगे। कैसी गा दिया था यार, पहले सुना देखा नहीं था क्या गाना, उसे गाना क्या गाना है ना। जैसे अगर हमें कहा गया होता कि नून रोटी खाएंगे और वोट देने जाएंगे, तो मुझे लगता है कि करोड़ों रुपया दे करके भी ये गाना हमसे कोई गवाता तो हम नहीं गाते। भैया जब नूनवे रोटियां खाएंगे तो काहे का वोट देने जाएंगे महाराज? अरे नून रोटी ऐसा हूं खा रहे हैं, वोट भी देंगे नून रोटी भी खाएंगे। तो आप लोग इस चीज को समझिए। हर एक बच्चा 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 सवाल करो, सवाल करना सीखो, और सवाल नहीं करना आता है तो वोट वोट मत दो, ठीक है? अच्छा, अंसारी जी जुड़े हुए हैं। संगीता जी, कभी बंगाल और पंजाब पर भी गाना बनाओ। हाँ संगीता जी, बंगाल पर मैंने गाना बनाया था, मैंने गाना लिखा था, पर वो गाने का बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं रहा था, इसीलिए चीजें वायरल नहीं हो पाई थी चीजें, इसीलिए आपको पता ही नहीं है कि मैंने बंगाल पर भी गीत गाए थे। अब इसमें मेरी क्या गलती है यार? मैं यूपी में काबा गाती हूँ वायरल हो जाता है, बिहार में काबा गाती हूँ वायरल हो जाता है। मेरा चैनल है नेहा सिंह राठौर NSR, मैंने उस पर अपलोड किया हुआ है बंगाल के लिए जो मैंने गीत लिखा था, जब बंगाल में चुनाव वगैरह सारी चीजें चल रही थी, उसके लिए मैंने गीत लिखा था। जाकर के आप सुन लीजिएगा और उसके व्यूज भी देख लीजिएगा कि आप लोगों ने क्यों नहीं उसको सुना। मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्यों नहीं सुना, पर ऐसा नहीं कि नेहा सिंह राठौर ने अपना काम नहीं किया, ठीक है? दूसरी सी चीज, पंजाब में, बंगाल में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर और भी अदर राज्यों में मेरे गीत नहीं गाने का एक कारण है, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ कि मैं जल्दी ही सारी की सारी भाषाएं और बोलियां सीख जाती हूँ। मैं एक प्रयास करूंगी अगर आप लोगों का ऐसा है तो।